योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। लेकिन जो भी योजनाओं का आज हम लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं 1,500 करोड़ रुपए अकेले एक बार में समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार थी, चारों बार मिलाकर के उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए आपके यहां को नहीं दिया होगा, ललितपुर को नहीं दिया होगा। कांग्रेस ने 5 दशक तक शासन किया, 1,500 करोड़ रुपए उन्होंने नहीं दिया होगा, क्योंकि उनमें विकास की सोच नहीं थी। हमारे लिए जब कोई विकास की बात करता है तो हम कहते हैं भाई देखो, प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे लिए परिवार के समान है, परिवार के रूप में है। उसका विकास करना, उसकी सुरक्षा देना, उनके सम्मान की रक्षा करना, ये हमारा दायित्व है। अपने उस दायित्व का निर्वहन पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम लोग करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए सेफई ही परिवार था। सेफई के बाहर निकल ही नहीं सकते थे, सेफई के बाहर वो निकल ही नहीं सकते थे। कांग्रेस के लिए दिल्ली का परिवार ही वही परिवारी देश था, उससे बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। बहनों और भाइयों, ये संकुचित सोच ही का परिणाम था। इन्होंने हर जिले में एक एक माफिया दे दिए थे। ये माफिया इनके तालुकदार के रूप में काम करते थे, इनके लिए अवैध वसूली करते थे, ललितपुर जनता की गाड़ी कमाई पर डकैती डालते थे, अवैध खनन करते थे, वनों का अवैध कटान करते थे, गौ तस्करी करते थे, प्रदेश को बंजर बनाते थे। बीमारू राज्य के रूप में इन्होंने उत्तर प्रदेश को पहचान दी थी। बुंदेलखंड के नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया था। यहां की बहन बेटियों को इन्होंने कष्ट दिया, नौजवानों की नौकरी पे डकैती डाली। आज मैं कह सकता हूं, हम कोई नौकरी निकालते हैं, विज्ञापन निकलता है, परीक्षा होती है, परिणाम आता है, हमारे ललितपुर का नौजवान भी उसमें सफल होकर के नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। ललितपुर की बेटी भी यूपी पुलिस का हिस्सा बनती है, यूपी पुलिस में भर्ती होती है, यूपी में सरकारी नौकरियों में स्थान प्राप्त करती है। अब विकास की कोई योजना आती है, हमने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए नहीं स्वीकृत किया, हमारे डिप्टी सीएम है उन्होंने अपने जनपद के लिए नहीं स्वीकृत किया। हमने कहा नहीं, मेडिकल कॉलेज बनेगा तो ललितपुर में बनेगा, पहले ललितपुर पे हम बनाएंगे। ललितपुर विकास की योजना का हिस्सा बनना चाहिए। मुझे याद था, आज जब मैं मंच पर देख रहा था, लाभार्थी परख योजनाओं का लाभ गरीबों को उपलब्ध करवाया जा रहा था, समाज के अलग अलग तबके के लोगों को दिया जा रहा था। सीएम युवा के माध्यम से युवा उद्यमी बनाए जा रहे थे। तब मुझे याद आ रहा था जो पूर्वजों ने कहा था कि ललितपुर न छोड़ियो जब तक मिले उधार, और अब उधार लेने की आवश्यकता नहीं आपको, अब तो सरकार आपको देने जा रही है। आपकी चुनी गई सरकार आज आपको पैसा दे रही है कि ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त पैसा आपके लिए, आप अपना व्यवसाय बनाए चलाइए, और एक समय के बाद मूल पूंजी में कुछ पैसा सरकार उसमें भी देगी और उस पैसे को आप वापस कर दीजिए। आपका व्यवसाय भी बनेगा, आप एक उद्यमी के रूप में स्थापित हो जाएंगे। बहनों और भाइयों, ये तभी होता है जब अच्छी सरकारें चुनती हैं। अच्छी सरकारें तब चुनती हैं जब अच्छे सांसद और विधायक चुने जाते हैं। आपने यहां पर हमारे दोनों विधायक चुने हैं, श्री मनोहर लाल मन्नू कोरी, ईमानदार हैं, सज्जन हैं, परिवार से थोड़ा पीड़ित रहते हैं, व्यक्तिगत रूप से बहुत ईमानदार हैं, मेहनती हैं,
दिन रात चलते हैं और उनको हमने कह दिया है कि मेहनत करो, क्षेत्र की जनता की सेवा करो, परिवारवाद के खिलाफ उठ खड़े हो जाओ, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, पूरी पार्टी आपका समर्थन करेगी। और दूसरे हमारे विधायक राम रतन कुशवाहा जी आपके विधायक हैं, मेहनत करते हैं, समस्याओं को लेकर के हम लोगों के पास आते हैं, उसको समाधान तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं और आज वे यहां पे काम कर रहे हैं और इनको सानिध्य प्राप्त होता है, नेतृत्व इनको प्राप्त होता है लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी का। देखो, ये जो परिवार है ना, आयुर्वेद जो हमारी ऋषि परंपरा का सबसे बड़ा उपकार है आरोग्यता के लिए, पिछले सैकड़ों वर्षों से इनका परिवार उस विधा को पुनर्जीवित करके भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि हम यहां पे जो फार्मा पार्क बना रहे हैं, अभी तो ये फार्मा पार्क बनेगा, बाद में यूपी में आयुष का भी एक फार्मा पार्क अलग से हम लोग बनाएंगे। तो आयुष का फार्मा पार्क में उनके अनुभव का लाभ हम लोग लेंगे। इन्होंने बैद्यनाथ के नाम पर जिस तेजी के साथ देश के अंदर आयुर्वेद का विस्तार किया, अभिनंदनीय है। और हर उस भारतीय को जो भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करता है, उन्हें इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में योगदान देना चाहिए। बहनों और भाइयों, विकास की प्रक्रिया अनवरत चलेगी। गरीबों के कल्याण के लिए सरकार की योजनाएं मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगी।